महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की पार्टी सत्ता के लालच में टूटी और शरद पवार की पार्टी हर बार आत्मसमर्पण करने की वजह से मौके तो कई आए, लेकिन हर बार शरद पवार ने आत्मसमर्पण करके सीएम की कुर्सी छोड़ दी। इस वजह से अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बिना नाम लिए शरद पवार पर करारा हमला किया। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया था कि 2019 में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही थी, तब राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उद्धव ठाकरे से सीएम का पद साझा करने की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद साझा करने की अपील को उन्होंने हल्के में लिया और कोई जवाब नहीं दिया। प्रफुल्ल पटेल के इस दावे पर उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी पार्टियां तोड़ दी हैं, वे अब अपने काम को सही ठहराने, अपनी स्थिति बचाने और अपने वर्तमान आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कहेंगे। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने आश्चर्य जताया कि अब ऐसे मुद्दों को उठाने का क्या मतलब है जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना है। पटेल ने आगे दावा किया कि शिवसेना की 56 की तुलना में हमारे पास 54 सीटें थीं, इसलिए हमारी मांग जायज थी और हम 2 साल के सीएम पद के लिए भी तैयार थे। लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम पद के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। पटेल ने कहा कि अगर उनके नेता सीएम बनते तो एनसीपी बहुत समृद्ध हो सकती थी, लेकिन पार्टी ने अतीत में हमेशा आत्मसमर्पण करके ऐसे अवसर खो दिए। एनसीपी के संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार पर बिना नाम लिए परोक्ष हमला करते हुए पटेल ने कहा कि 2004 में भी एनसीपी ने सीएम पद का त्याग किया था। हालांकि उसके पास कांग्रेस 69 की तुलना में अधिक सीटें 71 थीं। क्रेस्टो ने कहा, अब ये सवाल क्यों उछले, वे इस सरकार के साथ अपने रास्ते चले गए हैं, शिवसेना यूबीटी भी आगे बढ़ गई है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि पटेल एंड कंपनी को भविष्य में और अधिक मुखर होना चाहिए और अपने नए सहयोगियों से जो भी पद वे चाहते हैं मांगना चाहिए। इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है, डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी किसी के सामने नहीं झुकेगी और राज्य में अगले साल होने वाले चुनावों के दौरान सभी जिलों में सीटों की मांग करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।